रामचरितमानस में चौपाई आती है, गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम। चाहे भगवान शिव के समान हो, लेकिन उसको भी गुरु बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे जीवन में 5 गुरु होते हैं। वैसे आगे 12वें स्कंद में कथा आएगी कि दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए थे, लेकिन 5 गुरु हमारे जीवन में मुख्य होते हैं। पहली गुरु माँ, पहली गुरु होती है हमारी माँ, जो हमें संस्कार डालती है। दूसरा गुरु होता है कि जो हमारा जातिगण करता है। जातिगण का मतलब आप लोग जानते होंगे, तगा बांधने आता है। दूसरा गुरु वो होता है। और तीसरा गुरु होता है हमें जो शिक्षा प्रदान करता है। चौथा गुरु, तीसरा गुरु होता है जो हमें शिक्षा प्रदान करता है। चौथा गुरु होता है कि जो हमारा विवाह संस्कार करता है, क्योंकि जब हम दूल्हा बनाए जाते हैं तो उससे पहले यज्ञोपवीत किया जाता है, और जो हमें यज्ञोपवीत कराता है वो हमारे गुरु होता है। 5वां गुरु जो हमारा दीक्षा गुरु होता है, वो माने अंधकार रूप माने प्रकाश, जो हमें अंधकार रूपी संसार से निकाल करके प्रकाश की ओर जाने का मार्ग बताता है, वो होता है दीक्षा गुरु। तो 3 गुरु या 4 गुरु तो हमारे तो वैसे ही बनते हैं, लेकिन जो दीक्षा गुरु हमें प्रत्येक का होना चाहिए। गुरु का रिश्ता पिता से भी ऊपर माना जाता है, और उस गुरु के और शिष्य के रिश्ते को कैसा तार तार कर रहे हैं। और आजकल को तो जमाना बहुत ही खराब है। नेक भागवत कथा कहे बेचेंगे तो बोले पहले गुरु चेला बहुत बनाएंगे हैं, तो चेला तो कहो तो फोन कर दे करेंगे कि बेटा भागवत करवाने में तुरंत तैयारी है। और आजकल के गुरु कैसे है रे कि गली न गुरुआ फिर पहले तो गुरु बनाए भी चले बड़े तस्ते के कौन से गुरु बना में कहाँ गुरु जी मिलेंगे, लेकिन आजकल तो गली। और चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक में पड़े हमें रुपया, गली न गुरुआ फिरे आओ गुरु दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में पड़े हमें रुपया। उन्हें ना मतलब कि चेला को भलो है वो क्या बुरो होगो, उन्हें तो भाई कमाई से मतलब है। लेकिन चेलो आजकल के बड़े होशियार है, जो ऐसे गुरु ना है कि स्वर्ग जाओ चाहे नरक में पर हमें रुपया दो, चेला उन्हों के बाप है वो ढूंढ लेता है कि गुरु जी बड़े सोच समझ के बनाएंगे। देखेंगे कि गुरु जी का वो मंदिर पे रहते हैं, और मंदिर पे 10-5 बीघा खेत लगे रहे है, और गुरु जी के पाए कबर में लटक रहे हैं। देखेंगे कि 1-2 साल के गुरु जी ने, बाकी बात तो उनकी स्वाहा है, तो बाकी बात जगत सब हमें ही संभालनी है। भाई ढूंढेंगे कि चलो भाई गुरु जी बनाओ। और आता है कि लोग ही गुरु लालची चेला हो नरक में ढीलम। गुरु कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर लालच हो, और जिसको संतोष नहीं हो। अगर ऐसा अपने जिसके अंदर संतोष नहीं है, लालच ऐसा गुरु बना लिया, तो गुरु को तो होगो सो होगो, लेकिन चेलों को कल्याण है भी बार होना है। इसलिए कहने का भाव यह है कि प्रत्येक के जीवन में गुरु होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि भगवान खुद गीता में कहते हैं कि वासुदेव सुतम देवम कंचाड़ुर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु, कि हे अर्जुन इस सारे संसार का गुरु मैं हूं, तो भगवान कन्हैया को गुरु बनाओ। हनुमान चालीसा में आता है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। हमारे जो भाई लोग हैं हनुमान जी को गुरु बनाओ, माताएं हैं भगवान शिव को गुरु बनाओ, क्योंकि संसार के गुरु का भरोसा नहीं है कि कब इनका कैरेक्टर खराब हो जाए, लेकिन परमात्मा कभी आपको धोखा नहीं देगा। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक के जीवन में गुरु होना चाहिए। आज कहा कि तुमसे अच्छा गुरु मुझे कौन मिलेगा, तो आज
एक 12 अक्षर मंत्र उनके कान में फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र फूंक दिया। आज गंगा किनारे आए, स्नान किया, एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। आज तीन दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते हैं, केवल जाप करते हैं, और 3 दिन बाद केवल फल तोड़ के खा लेते हैं। फल तोड़ के खा लेते हैं, फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, और 6 दिन बाद केवल फूल तोड़ करके खा लेते हैं। फिर 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, 12 दिन बाद पत्ती तोड़ करके खा लेते हैं। भाई मैं क्यों कह दूं कि माता पिता की कोई और धारणा हो, मैं कह दूं कल दिन पंडित जी और बाबा है भी को आशीर्वाद देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो प्राण अवरुद्ध हो गए, समाधि जो भगवान की छवि उनके हृदय में विराजमान हो गई, और जैसे ही विराजमान हुई अब तो देवताओं का श्वास लेना करना पड़ गया। अब तो श्वास भी देवता नहीं ले पा रहे हैं। अब तो देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, और भगवान के पास जाकर के कहने लगे, प्रभु अब क्या होने वाला है, आप देखिए, आप संभालिए, अब हमको सांस लेना दुश्वार हो गया है। भगवान कहने लगे कि चिंता मत करो, एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का मेरा भक्त मेरा पूजन कर रहा है, मेरा तप कर रहा है, और मैं जाकर के उसको दर्शन दिए देता हूँ, और उसके दर्शन देने से ही तुम्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो वायुमंडल की हवा थी उसको वहीं को वहीं रुक गई। आज भगवान आए, और आकर के जैसी झांकी ध्रुव के हृदय में प्रकट है, वैसी ही झांकी लेकर के भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। प्रकट हो गए, 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, आधा घंटा हो गया, लेकिन ध्रुव जी ने अपने नेत्र नहीं खोले, और बार बार भगवान कह रहे हैं कि ध्रुव अपने नेत्र खोलो, अपने नेत्र खोलो, लेकिन नेत्र नहीं खोले। भगवान ने सोचा कैसे नेत्र नहीं खोलेगा, क्योंकि जो मेरी, और जैसे ही नेत्र खुले तो जो अपने हृदय में भगवान की झांकी के दर्शन कर रहे थे, ऐसे ही साक्षात झांकी सामने प्रकट है। अब तो एक दूसरे को देख रहे हैं, भगवान भक्त की तरफ देख रहे हैं, और भक्त भगवान की तरफ देख रहा है। अब तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, न तो भगवान कुछ बोल रहे हैं, न कुछ ध्रुव बोल रहा है। और जैसे ही भगवान ने देखा कि ये कुछ नहीं बोल रहा है, अब तो भगवान मुस्कुराने लगे, और जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो अब तो भगवान को मुस्कुराता देख करके ध्रुव जी मुस्कुराने लगे। भगवान को मुस्कुराता देख ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे, और जैसे ही ध्रुव जी मुस्कुराए तो अब तो आकाश में जितने भी देवता हैं सभी देवता मुस्कुराने लगे। और जैसे ही आकाश में देवता मुस्कुराने लगे, अब तो बैठे बैठे जो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी भी मुस्कुराने लगे। और जैसे ही सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, अब तो महाराज परीक्षित भी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। और जैसे ही परीक्षित को मुस्कुराने हुए देखा, अब तो जितने भी संत समाज बैठा है सभी बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। एक संत कहने लगा कि ये बात हमारी कुछ समझ में नहीं आई, ये बात हमारी कुछ समझ में नहीं आई कि भगवान क्यों मुस्कुराए। दूसरा संत कहने लगा कि भगवान इसलिए मुस्कुराए कि मैं आधा घंटे से इसके सामने खड़ा हूँ, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा है। अगर कलयुग का भक्त होता तो इतनी लंबी लिस्ट मेरे हाथ में पकड़ा देता।
कि भगवान जी वरदान दे दो, मुख जी दे दो, कोठी बनवा दो, गाड़ी दिलवा दो, ब्याह करवा दो, बहुत सुंदर सी दिलवा दो, फलाना करवा दो। लेकिन मैं आधा घंटे से खड़ा हूं, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि तो परीक्षित बोल। ध्रुव जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कि ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु मैं तक छोटा सा बालक हूँ, मुझ पर तो कुछ बोलना ही नहीं आता, आखिरकार मैं बोलूं क्या, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं भगवान। अब संत क्यों मुस्कुराने लगे? कि संत इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की कि जो हमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, आपने अपने भक्त को दर्शन ले दिए, अब हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए देवता मुस्कुराए। सुखदेव जी क्यों मुस्कुराने लगे? सुखदेव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मन ही मन विचार कर रहे हैं कि बारे संसार हमारी जीवन केवल एक दूसरे की टांग खींचने में निकल जाता है। हमारा जीवन एक दूसरे की टांग खींचने में निकल जाता है। और देखिए 5 वर्ष के बालक ने परमात्मा को मजबूर कर दिया सामने आने के लिए। हम 10 वर्ष के, 20 वर्ष के, 50 वर्ष के, 60 वर्ष के, 80 वर्ष के, 100 वर्ष के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते, केवल काय में जा की जाते जाई मैंने कर जाते जीवन। लेकिन देखिए उस 5 वर्ष के बालक ने परमात्मा को, त्रिलोकी के नाथ को सामने खड़ा कर दिया। तो परीक्षित जी क्यों हंसे? परीक्षित जी इसलिए मुस्कुराए कि आज मैं धन्य हो गया कि तुम्हारे जैसा वक्ता और तुम्हारे जैसा संत मुझे कथा सुनाने के लिए आया। सारी जनता क्यों हंसी? सारी जनता इसलिए हंस रही है कि बाजी सुखदेव जी बाजी सुखदेव जी कि तुमने इस परीक्षित में कितनी बड़ी कृपा की है कि परमात्मा की कितनी सुंदर सुंदर कथाएं विस्तार से सुना रहे हैं, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि परीक्षित के चक्कर में हमको भी वो कथा सुनने के लिए मिल रही है। आज जब थोड़ी देर तक ध्रुव जी नहीं बोले तो आज भगवान ने अपने शंख को निकाल करके ध्रुव के कपोल से लगाया। कपोल से लगाया और लगाने के बाद अब तो मंत्रों के द्वारा उनका भगवान का पूजन करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो आज मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन करने लगे। भगवान कहने ध्रुव बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव ने कहा कि प्रभु अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही, अब तो आपके मुझे दर्शन हो गए, अब तो सबरी इच्छाएं समाप्त हो गई। भगवान कहने लगे कि देखो जिसके लिए आपने तपस्या की थी जाकर के पहले राजभार को संभालिए। तुमने राजगद्दी के लिए तपस्या की थी तो राजगद्दी तुम्हारा इंतजार देख रही है। आज ध्रुव कहने लगा प्रभु अब मुझे राजगद्दी की कोई जरूरत नहीं है। बोले कि नहीं ये मेरा आदेश है जाइए। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद को पता चला आज तो घोड़े हाथी रथ भेजे ध्रुव को लेने के लिए भेजे। लेकिन ध्रुव जी ने मना कर दिया कि अब मुझे घोड़े हाथी रथ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उनके पिता ने, और देखिए जैसे रामचरितमानस में कथा आती है कि जब भगवान राम लौट करके अयोध्या आए थे तो पहले अपनी कौशल्या मैया से नहीं मिले थे, पहले माता कैकेयी से मिले थे। और ऐसे ही आज ध्रुव जी भी
सबसे पहले जाकर के माता सुरुचि से मिले और कहा कि मौसी, अगर तुम ऐसे कट शब्द नहीं बोलती, पिता की गोदी में से मुझे नहीं उतारती, तो आज मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। ये मेरा यानी मेरे ऊपर आपका उपकार है। मैंने कहा था ना पहले दिन कथा में है कि जो जू संत की हो न हासी तो जू भगत उतना है। जब तक जमाने की सुनवे के लिए ना मिलते तब तक आनंद ना हो। आज कहा कि मौसी तुमने बड़ी मेरे ऊपर कृपा की, फिर जाकर के अपनी माँ से मिले और इधर उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बना करके और खुद तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन की बात है कि जो ध्रुव के छोटे भाई थे उत्तम, कुबेर की बगिया में जाकर के कुबेर की बगिया को उजाड़ने लगे। और जैसे ही कुबेर के अच्छों ने देखा, निरा मना किया लेकिन नहीं माने, तो आपस में युद्ध होने लगा और वहीं उत्तम की मृत्यु हो गई। और जैसे ही उत्तम की मृत्यु हुई, अब तो ध्रुव जी को पता चला, अब तो जाकर के निरपराध कुबेर के यक्षों को मारने लगे। जब उनके पिता, उनके बाबा ने आकर के समझाया कि बेटा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम्हें साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए हैं, तुम इतनी हिंसा क्यों कर रहे हो? अरे उसने तो गलती की थी, वो गलती की सजा पाई है। लेकिन मेरी बात एक समझ में नहीं आई कि जो इतना बड़ा भगवान का भक्त होते हुए भी निरपराध वो क्यों मार रहा है? जिसको भगवान के दर्शन हो गए उसे तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए ध्रुव को। तो संत कहने लगे उसे भगवान के दर्शन हुए हैं, और भगवान के दर्शन माना एक थ्योरी। आप थ्योरी खूब पढ़ लो, खूब किताब पढ़ लो, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको अनुभव होगा नहीं। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है। तो केवल उन्होंने क्या किया था कि केवल भगवान के दर्शन किए थे, लेकिन प्रैक्टिकल क्या था? वो था सत्संग। उनको सत्संग नहीं मिला था। बिना सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न, उनको सत्संग नहीं मिला था। जब उनके पिता उत्तानपाद ने, बाबा स्वाम्भव मनु ने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही है। और जब अंतिम समय आया तो मृत्यु देवी लेने के लिए आई। और जैसे ही मृत्यु देवी लेने के लिए आई तो आज भगवान का विमान आ गया। और विमान आया, अब तो जैसे ही विमान आया तो रास्ते में आकर के मृत्यु देवी खड़ी हो गई और ध्रुव से कहने लगी कि हे ध्रुव जी, ये संसार का नेम है, ये संसार का नेम है, जो आया है वो मेरे साथ ही जाएगा। ध्रुव जी कहने लगे कि देवी तुमको पता नहीं है कि मैंने परमात्मा के दर्शन किए हैं। तो आज मृत्यु देवी कहने लगी कि ये नेम भी परमात्मा ने ही बनाया है। आपने दर्शन जरूर किए हैं, लेकिन नेम भी परमात्मा ने ही बनाया है, इसलिए मेरे साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। अब तो ध्रुव जी कहने लगे कि सुनो देवी, ध्रुव जी कहने लगे सुनो मृत्यु देवी, अगर मैंने परमात्मा के दर्शन किए हैं तो आप मेरे झुककर के पैर छुओ, जड़ छुओ। और जैसे ही मृत्यु देवी झुककर के जड़ छूने के लिए हुई तो आज उसकी पीठ पे पैर रख के और विमान में विराजमान होकर के स्व शरीर अपने धाम के लिए चले गए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आज आकाश में यानी नभ में सबसे ज्यादा तेज चमकता है वही ध्रुव तारा है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की, बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आइए शरणाम संकीर्तन, उसके बाद और कथा। मेरी वृंदावन ससुराल
और सभी ताली बजाएंगे, ठीक है? और जो न बजाएगा ताली और फिर तो देख लेना। मेरी वृंदावन, पहले मैं गाऊंगा फिर आपको गाना, कीर्तन है। और देख मैं करूंगा कीर्तन है, सब मिल के करेंगे, वो संकीर्तन है। तो जो संकीर्तन में आनंद आता है वो कीर्तन में आनंद नहीं आता है? ऐसी सब पहले मैं गाऊंगा फिर आपको गाना है। मेरी वृंदावन ससुराल समाल राना तेरी नगरी। अच्छा एक बात बताओ, जो संसार का पति है, जैसे जो हमारा पति है, जैसे हम, मेरी तो पत्नी है, पति नहीं है, ठीक है? जैसे पति है ये किसका? संसार का पति है, शरीर का पति है। लेकिन आत्मा का पति कौन है? आत्मा का पति कौन है? परमात्मा है कि नहीं है? आत्मा का पति परमात्मा है। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा है, ठीक है? हमारा पिता है, आत्मा का कौन है? परमात्मा। आपका पति कौन है? परमात्मा। और पति वो परमात्मा कहाँ रहता है? कि वृंदावन। तो वृंदावन में ससुराल भई के न भई? मतलब भई के न भई? अरे शरीर के पति की नहीं हुई, लेकिन आत्मा का जो पति है उसकी तो वृंदावन में हमारी तो हुई ना है? उसी के लिए गाओ कि मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी। मेरी तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी। सुख वैभव तेरा तुझको मुबारक, सुख वैभव तेरा तुझको मुबारक। मेरे लिए है ये हानिकारक, मेरे लिए है संसार। मोए जैसे तेरे घर द्वार समाल राणा तेरी नगरी। समाल वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी
तैयार है वृंदावन जाए के नहीं? कौन कौन तैयार है हाथ उठा के बताओ। सभी तैयार हैं? ला 500 रुपये जमा करो। नहीं तो पैसा की बात काम करो मैं तो कोई नहीं जाएगा मैं फ्री में नहीं होते चलो सब है। वहाँ भगतन की भरमार। कौन की? भक्तन की है। आवाज आनी चाहिए तालीम की। हाँ बूढ़ी अम्मा तुम्हारी चुना रही आवाज। वहाँ भगतन की भरमार समार राणा तेरी नगरी मेरी तेरी नगरी राणा तेरी नगरी तेरी नगरी राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल मेरी वृंदावन ससुराल इस बात को मानते हो वृंदावन में ससुराल है? कौन कौन मानता है? अरे सब मानो क्या बात है। दो लोग खाए चलेंगे सावन का महीना। गोविंद मेरो है। अगर मेरो है तो रिश्तेदारी होती है ठीक है। अगर तुम्हारा तो तुम्हारी होगी मेरो तो है भाई। कल मैंने बताई कि जाई को नाम लेके यहाँ तक पहुँचाऊँ और जाई को नाम लेके वहाँ तक भी पहुँच जाऊँगा ऊपर तक। हकीकत में मेरी हार्दिक इच्छा है मन से कह रहा हूँ कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो उस दिन अंतिम दिवस की कथा हो और अंतिम कथा कहने के बाद तुरंत मुझे गद्दी पे प्रणाम हो जाए। चाहे आज ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था ना कल की कथा में कभी मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए भय नहीं मानना चाहिए ठीक है कि नहीं। अब कौन कौन को गोविंद है बताओ। सबन कौन है तो ससुराल भाई के नहीं भाई तो गाजोर से गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरी वृंदावन ससुराल समान रहा तेरी नगरी मेरी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित मैंने ये तुम्हें उत्तानपाद के वंश का निरूपण कराया था। श्री उत्तानपाद की कथा सुनाई थी और उनके दूसरे भाई हुए जिनका नाम था प्रियव्रत। और मैंने ये भी कहा था प्रिय माने सुंदर व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो वही प्रिय व्रत। और आज प्रियव्रत महाराज कैसे हुए कि एक बार उनकी सूर्य भगवान से ठन गई और उन्होंने ये संकल्प लिया ये व्रत लिया यानी प्रतिज्ञा ली कि मैं पृथ्वी पे कभी अंधेरा नहीं होने दूंगा। तो आज उन्होंने एक सूर्य के समान रथ बनवाया और पृथ्वी की इतनी परिक्रमा की कि पृथ्वी पे अंधेरा नहीं होने दिया प्रियव्रत महाराज ने। इन्हीं के वंश में चल के ऋषभदेव भगवान हुए। जो 24 अवतारों का वर्णन आता है ये ऋषभदेव भगवान उसी में आते हैं। ऋषभदेव भगवान हुए और ऋषभदेव भगवान से ही जैन धर्म चला। ऋषभदेव भगवान से ही जैन धर्म चलाता है। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में सबसे बड़े का नाम था भरत। एक दिन अपने 100 पुत्रों को इकट्ठा किया और बैठ करके उनसे सवाल जवाब करने लगे। कहने लगे बेटा भैया कोई पास बात न करें, हमारे स्टाफ वाले जितने भी हैं बात न करें, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है।
तो 100 पुत्रों को बिठा लिया और कहा कि बेटा एक बात बताओ, तुम जानते हो कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है? हमारा जन्म किस लिए हुआ है? तो एक बालक खड़ा हो गया, बोला पिताजी मैं जानता हूँ। किस लिए हुआ है? कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हमारे पिताजी राजा हैं, हम पे धन दान की कमी नहीं है, बढ़िया बढ़िया खाओ और आराम से आनंद लो। दूसरा कहने लगा, तू बावड़ा है, तू नहीं जानता है? हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि आराम से चकाचक रहो और चकाचक खाओ, चकाचक पियो और खूब चाहता डोलो। तीसरा कहने लगो कि तू तो बिल्कुल ही पागल है, हमारा जन्म जाके लेना भयो, बढ़िया खाओ बढ़िया पियो, तो क्या के लिए वो है कि हमारा जन्म जाके ले भयो है कि बाप की कमाई और बम्बा को पानी हटे मचल को धुआंधार खर्च करो, चकाचक करो, कोई टेंशन ना। आज सबदे भगवान कहने लगे कि हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म हुआ है केवल सत्कर्म करने के लिए, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए। इसलिए हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि अच्छो खाओ, अच्छो पैरो, अच्छो उड़ो, चाहता डोलो, ऐसा नहीं हुआ। परमात्मा ने हमारे लिए 24 घंटे का समय बनाया है, 24 घंटे का समय बनाया है और 24 घंटे में परमात्मा ने कहा है कि 8 घंटे तू सोए रात में। कितनी देर? 8 घंटा सोए, तो 24 में से 8 निकालियो, कितने बचे? 16 बचे शायद, कितने ही बचे होंगे? 16 घंटा बचे। तो 16 घंटा तो भगवान को भजन करे। इंसान कहने लगा कि प्रभु 16 घंटा कहाँ, तो फिर कमाऊंगो का, खाऊंगो का, खवाऊंगो का। तो भगवान कहने लगे तो ऐसा करे, 8 घंटा काम करे, 8 घंटा सोए और 8 घंटा मेरा भजन कर। 3 बार में डिवाइड कर दिया ना, बांट दिया 3 जगह कि 8 घंटा तो मेहनत करो। अब कहो फैक्ट्री में नौकरी करके जाओ, कई घंटे की ड्यूटी होती है? 8 घंटे की होती है। तो कहा कि 8 घंटा ड्यूटी कर, मेहनत कर, धन कमा, और 8 घंटा खूब आराम से चकाचक गोड़ लंबे करके सोए, लेकिन 8 घंटा तो भजन कर ले। इंसान कहने लगा प्रभु देखो कमावे के लिए 8 घंटा कम है, 8 घंटा कम है। तो भगवान ने की तो चल 12 घंटा कर ले, 12 घंटा कर ले तो 4 घंटा तो भजन कर ले। बोलो को 4 घंटा ना कर सकते तो ऐसा करे, तो फिर कम काय के लिए क्या प्रभु सोवे के लिए कम है, तो ऐसा कर 10 घंटा सो ले और 12 घंटा कमा ले, 2 घंटा भजन तो कर ले। 10 घंटा सोने के लिए तेरे 8 घंटा कम है तो 10 घंटा सो ले, है? और 12 घंटा कमा ले, 2 घंटा भजन कर ले। बोलो प्रभु जो गड़बड़ है। तो भगवान कहने लगे कि तो ऐसा करके क्षण मात्र आध घंटा कर ले। अब हमारे पास आधा घंटा समय ना भगवान के लिए, और वैसे वो आदमी की जिंदगी तुम्हें मालूम है क्या है? बता दूं, कोई बुरा मत मानिए, बता जा रहा। देखो जा कौन में कितनी जोर की बात है मुझे भगवान है? ऐसी लग रही है कि सबरी कथा यही सुन रही है। और भैया जो बातें करे उनके लिए एक बात तारी बजा दो, है? और जो भी बात कर रहे हैं वही तारी बजा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परमात्मा ने सबसे पहले 4 चीज बनाई और ये किसी वेद शास्त्र में नहीं है, ठीक है? जो को प्रमाण का है सो मेरे पास सुना। परमात्मा ने केवल थोड़ी बात है सोचने की, इंसान की जिंदगी कैसी है उसके ऊपर आधारित है कि आदमी की जिंदगी कैसी है। परिचित मारा ध्यान से सुनना, ठीक है? कैसी जिंदगी नहीं, तुम में कोई फर्क ना है कि आदमी ने पहले 4 चीज बनाई, वो परमात्मा ने। एक तो इंसान बनाया है, और दूसरा गधा बनाया। क्या बनाया? हाँ, पहला इंसान बनाया, फिर दूसरा गधा बनाया, और फिर कुत्ता बनाया, फिर उल्लू बनाया। 4 चीज बनाई, इंसान, गधा और कुत्ता और उल्लू। तो इनमें सबसे चालू कौन है? वो इंसान है। तो उम्र कद्दी सवन की 40-40 वर्ष की। हाँ,
40-40 वर्ष की कर दी। और 40-40 वर्ष की उम्र इंसान की, 40 की कुत्ता की, 40 गधा की, 40 उल्लू की। अब जैसे ही सबसे पहले गधा आया, मारो मती लात मत मारो, जाओ को नंबर आ रो जाओ, बोलो जय जय श्री। तब पहले आयो गधा कि भगवान मेरी तुमने 40 वर्ष की उम्र तो कर दी, पर मुझे तो बताओ करना कहाँ पड़ेगा संसार में जाके, यानी कि संसार में जाके मुझको करना कहाँ पड़ेगा। भगवान कहने लगे कि तेरी पीठ पे वजन दे घर के ढो जाओ करे हो, चाहे मट्टी हो, चाहे ईंट हो, चाहे गोबर हो, चाहे कचुआ हो, तेरी पीठ पे तो ये ढूंढो। गधा बोलोगे ये तो गड़बड़ है महाराज, कि मेरी तो कमरी टूट जाएगी 40 वर्ष ढूंढ ढूंढ के, तो क्या करना है कि मेरी उम्र में तो कम करो, कम करो। तो बाकी गधा की 20 वर्ष काट दी भगवान, काट दी। लेकिन बेचारे आदमी ने चैन नहीं पड़ो, भगवान के पास गए। भगवान हाँ कहते को मैं 40 वर्ष में क्या कर लूंगो है, पढ़ूंगो, लिखूंगो, ब्याह करूंगो, बालक होंगे हैं, और फिर बालक मैं नेक से बालक होंगे, मैं पट्ट सीना मच जाऊंगा, फिर मैं क्या कर पाऊंगा है। तेरा कहने को मतलब क्या है कि मतलब ये प्रभु ने कि मेरी उम्र और बढ़ जाए तो अच्छी है। भगवान कहने लगे कि देख मेरे पास तो कछुआ है 40-40 वर्ष की 4 ही, ठीक है, तो मैं तो समझने बराबर बराबर बांट दी। अब वो गधा ना मानो से वो भाई 40 वर्ष की छोड़ गो है, और तो चाहिए तो ले जा।